अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 13 दिनों से जारी युद्ध ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री राह होर्मुज स्ट्रेट को युद्ध का मैदान बना दिया है। लेकिन इस तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की इजाजत दे दी है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस छूट की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। दरअसल ईरान ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी जहाज उनकी अनुमति के बिना इस रास्ते से गुजरता है तो उस पर हमला किया जा सकता है। लेकिन जिन जहाजों का संबंध अमेरिका या इजराइल से नहीं है, उन्हें फिलहाल इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी जा रही है। भारत के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि देश के तेल और गैस की बड़ी सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से आती है। इस बीच एक बेहद दुखद खबर भी सामने आ रही है। बुधवार रात फारस की खाड़ी में सेफसी विष्णु नाम के एक तेल टैंकर पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक आत्मघाती नाव का इस्तेमाल किया गया और इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। हालांकि जहाज पर मौजूद बाकी 27 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जंग का असर अब पूरी दुनिया की शिपिंग पर भी देखने को मिल रहा है। चीन का एक कार्गो जहाज हेलनी होर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में दूसरे जहाजों पर हमले की खबर मिलते ही उसने अपना रास्ता बदल दिया और यूएई के तट की तरफ लौट गया। इसी दौरान थाईलैंड के जहाज मयूरी नारी पर भी हमला हुआ, जिससे समुद्री रास्तों में डर और बढ़ गया। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक जंग सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया कि इस जंग में बावजूद ईरान की सरकार जल्द गिराने वाली है। भारी दबाव के बावजूद ईरान की सत्ता अभी भी मजबूत है और देश पर उसका नियंत्रण बना हुआ है। इजराइल में भी हालात सामान्य नहीं है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 179 लोग घायल हुए हैं, जबकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 2745 लोग घायल हो चुके हैं। तो बात अब साफ है, मिडल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन होर्मुज स्ट्रेट भी इसके असर में आ चुकी है। और यही वजह है कि इस जंग का असर अब तेल व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।